अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस, जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक दफ़ा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो आपको आइडिया तो है ही कि हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, और ग्रामर में जो पहला सेक्शन था पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अभी सेकंड पार्ट जो है वो इंग्लिश टेंसेज जो है वो कंटिन्यू है। इंग्लिश टेंसेज में भी जो प्रेजेंट के चारों टेंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी पास्ट का हम लोग जो है वो थर्ड टेंस, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको आइडिया है कि हम टेंसेज पढ़ रहे हैं विद द पर्पस टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, यानी कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है किसी सेंटेंस को, इसलिए हम लोग जो है वो टेंसेज पढ़ रहे हैं। तो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो सबसे पहला टारगेट होता है वो क्या होता है कि हम फ़िक्रे को आइडेंटिफाई करें, फ़िक्रे की शनाख्त करें कि ये किस टेंस का है। तो देखते हैं, कह रहे कि ये जो परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे हैं, इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, लिया था, किया था वगैरह के अल्फाज आते हैं। क्या मतलब, मिसालें देखते हैं। मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, यानी कि ये कोई ऐसा काम है जो माजी में ही मुकम्मल हो गया है, आज से पहले मुकम्मल हो गया है। मतलब मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, ये काम पहले ही मुकम्मल हो चुका था, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। अब देखते हैं कि इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो ये मैं अगर कहूँ कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेंस है, जिस तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस था, ये बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई इतने रूल्स रेगुलेशन मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, और वो है हैड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सिर्फ हैड ही यूज़ होगा। ये देखें, सिर्फ हैड यूज़ होगा, कोई इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह का कोई मुश्किल परेशानियाँ नहीं है। ठीक है, सिंपल हैड यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, दैट्स इट। बाकी वही रूल, एंड पे ऑब्जेक्ट लगेगा वगैरह वगैरह। देखते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जो इस तरह के परफेक्ट का कोई भी टेंस हो तो उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। हम पहले ही खबर सुन चुके थे, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। हर्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, वी जो है वो सब्जेक्ट है, और दिस न्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। कुछ और एग्जांपल हैं। हम पहले ये खबर सुन चुके थे, डिस्कस कर लिया है। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। आई के साथ हैड लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है कंसिडर्ड। ठीक है। डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून। पोस्टमैन सिंगल है या प्लूरल है, कोई इशू नहीं, सिर्फ हैड लगना है। डिलीवर पहुंचाना, थर्ड फॉर्म लगी है डिलीवर्ड। द लेटर्स, लेटर्स ने डिलीवर किए हैं बिफोर नून, नून से पहले। कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट का टेंस कब यूज होगा, कोई ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका हो माजी में। मैं बार बार बता रहा हूँ, मुकम्मल हो चुका हो, कब, माजी में। एग्जाम्पल देखें, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश स्टार्ट होने से पहले ही मैं घर छोड़ चुका था। ठीक है, यानी कि घर से आ चुका था। तो हैड लगे, हैड को थर्ड फॉर्म लगी है। They had taken their meals before the guests arrived. वो मेहमानों के आने से पहले खाना खा चुके थे। अब देखते हैं सेकंड केस, दैट इज नेगेटिव केस। अफर्मेटिव केस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वेरी सिंपल, सिंपल हैड के साथ जो है नॉट लगाएंगे, बाकी सारे रूल वही हैं। ठीक है, मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी कोई इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। ठीक है, हैड के साथ नॉट लगा देना, बाकी वो जो नॉर्मल फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं, ही है इसलिए सब्जेक्ट स्टार्ट में लगा ही, और हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया, अप्लाइड थर्ड फॉर्म वर्ब लग गई फॉर द जॉब, एंड में जो है ऑब्जेक्ट लग गया। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। मैंने अपनी जायदाद 1986 से पहले फ़रोख्त ना की थी। आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी बिफोर 1986। हमने इससे पहले इसको नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर। तुमने मुझे आज तक फैसले की इत्तला नहीं दी थी। यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन टिल टुडे। हैड लगा है, नॉट लगा है, उसके बाद इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म लगी है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को।
वही हेड को स्टार्ट में लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाकी सारे रूल सेम सेम। सब्जेक्ट से पहले हेड लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, एंड पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कोई टेंशन नहीं है कौन सा सब्जेक्ट है, सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, हेड है। सवालिया जुमलों यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेड सब्जेक्ट से पहले आता है। क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे, हैड यू ऑफर्ड योर प्रेयर बिफोर द अजान कॉल, यानी कि अजान होने से पहले तुमने नमाज पढ़ ली थी, हैड स्टार्ट में लगा है, यू लगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। ये कुछ और एग्जाम्पल है। क्या असगर 4 बजे तक सेंचुरी बना चुका था, हैड असगर स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर 4 o'clock। क्या हेडमास्टर के आने से पहले तालिब इल्म उस्ताद से गुस्सा कर चुका था, हैड द स्टूडेंट मिसबिहेव्ड विद द टीचर बिफोर द हेडमास्टर केम। ये थी हमारी डिस्कशन। अभी समराइज कर लेते हैं अपनी लर्निंग को। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि पास्ट परफेक्ट के जो फिक्रात हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। फिर हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो फिक्रात हैं उनको किस तरह से जब हमने ट्रांसलेट करना है, क्या तरतीब होगी, वो हमने देखा कि हेड जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, दैट्स इट। सिचुएशन सिनेरियोज वेयर पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, कब यूज़ होगा, जब किसी ऐसे काम की बात हो रही हो जो कि माजी में मुकम्मल हुआ हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेंसेस के ऊपर ग्रिप हो तो एक ही फार्मूला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर जो है वो टेंसेस का समझ आना शुरू हो जाए। अपनी इसी जो बात हम कर रहे हैं प्रैक्टिस वाली, इसको मज़ीद एक दफ़ा देखने के लिए हम लोग जो है एक टेबल है हमारे पास, उसको देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। ये हमारे पास जो है वो 12 के 12 टेंस हैं, आपको आइडिया तो है, ये टेबल हम 12 देख चुके हैं, ठीक है। ये देखें ऊपर जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस लिखे हुए हैं, साइड पे उसकी जो नीचे की तरफ जो है वो उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो इस तरह हमारे पास 3 टेंसेस, हर टेंस की 4 टाइप्स, तो टोटल कितने टेंसेस हो गए, 12 टेंसेस हो गए। इन 12 में से जो पहले 6 टेंसेस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, 7वां जो है अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। तो ये उसका समराइज टेबल जो है बना हुआ हमारे पास, उसको ज़रा जूम करके देख लेते हैं। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट। अफर्मेटिव केस में देखें आई वी यू दे या प्लूरल ही शीट, कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हेड लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। नेगेटिव में क्या होगा, हेड के साथ नॉट लगा देंगे, फॉर्म जो है वो थर्ड ही रहेगी। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेड को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। ये जो है इसकी सारी स्टोरी है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। इवन देन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।